का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के स्वभाव को देखते हैं, जो हमें दुश्मनों से प्रेम करना है, हमें अपने दुश्मनों से प्रेम करने को सिखाता है और लोगों को माफ करना भी सिखाता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब कोई लोग हमारे बारे में गलत बातें करते हैं, गलत सोचते हैं, हमारे परिवार की उन्नति से जलते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम उनके प्रति अपने मन में बुरे विचार रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया, दूसरों से प्रेम करना सिखाया है और परमेश्वर ने दूसरों को क्षमा करना सिखाया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। उनके प्रति हमें अपने मन में कड़वापन को नहीं रखना है, खट्टापन को नहीं रखना है और किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है। तो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं यहाँ पर कि हमें दूसरों को माफ करना है। और मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ना चाहूंगी यहाँ पे, मत्ती का रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे, दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करेंगे, तो हमें भी हमारा पिता, स्वर्गीय पिता हमें भी माफ नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। अगर परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा तो हम तो स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे और ना ही अनंत जीवन के वारिस हो पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने लोगों को, जो लोग हमें देख के चलते हैं, हमारे बारे में बुरी बातें करते हैं, तो हमें उनके प्रति अपने मन में कड़वापन को नहीं रखना है, उनसे हमें प्रेम करना है। यीशु मसीह हमें यहाँ पे दूसरों को माफ करना सिखाते हैं, जो हमारे विरोध में गलत काम करते हैं, हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं, दुश्मन होते हैं, उन्हें हमें माफ करना, उनसे प्रेम करना है। होता है कि हम तो अपने पापों की वजह से यहाँ पे हैं और इसने तो कुछ नहीं किया, तो फिर भी इसको लटका दिया गया। तो इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फेथ के बारे में बात करेंगे कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। एक बिलीव और फेथ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो बिलीव है वो मेंटली एक्सेप्टेंस होती है कि हम मेंटली किसी चीज को मान लेते हैं, और फेथ वो है कि हम डीपर ट्रस्ट पे उस पे जाते हैं। अश्योरली वर्ड हमें ये दर्शाता है कि एक कन्विक्शन, एक कमिटमेंट के बारे में बताता है कि जैसे किसी चीज के बारे में हमने कोई फॉर्म भरना है, कुछ भी बनना है, तो उसमें स्टैंप लगती है, तो अश्योरेंस मिल जाती है। जैसे हम मेडिकल फील्ड में तो अब दवाइयां बनाते हैं हम, तो फिर आगे उसको अप्रूवल चाहिए होती है, तो उसके लिए पहले क्वालिटी एश्योरेंस में जाते हैं, तो वो अश्योर्ड रहता है। इससे एक सीट रिजर्व हो जाती है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए इसको हम 42 वचन है, उसमें लिखा देन ही सेड टू जीसस लॉर्ड रिमेंबर मी। इसने जो दूसरे ने बोला था कि प्रभु मुझे याद करना, जब आप स्वर्ग में होंगे तब प्रभु मुझे याद करना। यीशु मसीह ने उसको कहा अश्योरली आई से टू यू टुडे यू विल बी विद मी इन द पैराडाइज। मतलब कि आप स्वर्ग में होंगे, ऐसा उसने निश्चय कर दिया, एक कन्विक्शन दे दी, उसको एक कमिटमेंट दे दी कि आप वहां पे होंगे। तो इससे हम ये फेथ के बारे में बात करेंगे। जैसे हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचते हैं हम कि हम प्रार्थना कर देंगे तो ठीक हो जाएगा वो, पर जब तक हमारे अंदर वो फेथ नहीं है तो हम प्रार्थना करें, कुछ भी करें, वो ठीक नहीं होगा। अब कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए बोलते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगा, जब तक फेथ नहीं है, मतलब अश्योरली वर्ड ये कन्विक्ट कर देता है कि वहां पे कोई भी एक हेजिटेशन का रूम लेफ्ट नहीं रह जाता, कि कोई भी डाउट नहीं रह जाता। तो अश्योर यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई विश्वास कहेंगे, बोलेगा इस पर्वत से कि वो यहाँ से हट जाए और समुद्र में जाके गिर जाए, और अपने दिल में कोई डाउट नहीं रखेगा, तो वो हो जाएगा। तो वही विश्वास के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें जैसे उसका लाजरस, जो पाम संडे से पहले तो उसका लास्ट मिरेकल था यीशु मसीह का, वो लास्ट मिरेकल यही था कि उसने लाजरस को चंगा किया था, जो 4 दिन से कब्र के अंदर था, तो उसको चंगा किया था। जब मार्था ने उसके पास संदेश पहुंचाया था, तो तब लाजरस बीमार था, और उस टाइम यीशु मसीह उसके पास नहीं गए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इसको मेरे ऊपर कितना विश्वास है। जब यीशु मसीह के पास संदेश आया कि लाजरस अब मर गया है, तब यीशु मसीह उसके पास गए। तब मार्था रोते हुए उसके पास आई, तो मार्था बोलती है कि अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई नहीं मरता। ये विश्वास की बात करेंगे हम। इसका हाईएस्ट वर्जन भी है
सेलिब्रेशन और रिवॉर्ड के ऊपर उसका ये विश्वास था कि मैं जब यीशु मसीह जा रहे थे भीड़ में, उसका ये विश्वास था कि मैं इनके वस्त्र लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वो फेथ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो विश्वास, तो यीशु मसीह जब वो चंगे हो जाते तो यीशु मसीह उसको बोलता है कि मेरे को किसने छुआ, तो डिसाइपल्स उसके जो आसपास होते हैं तो वो उसको बोलते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो। यीशु ने ऐसे बताया है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ कि आप क्या बात कर रहे हो, आप इतने लोगों से घिरे हुए हो और आपको कौन छू सकता है, मतलब छुएगा भी तो सारे तो घिरे हुए हैं, कौन छुएगा कि क्या पता। तो जब वो थ्रॉन्गिंग हो जाती है, जो भीड़ उसको मल्टीट्यूड थ्रॉन्गिंग करती है, तो वो ही बता रहे हैं। उसके बाद वो खुद ही चले जाती है, जो लेडी हील हो गई होती है वो खुद ही जाती है यीशु मसीह के आगे जाके गिर जाती है और बोलती है कि मैं ही हूँ। वो सारा तुरंत बता देती है उसको कि मैं ही हूँ जिसने आपको छुआ है। तो यीशु मसीह उसको ये बोलते हैं कि ये मेरे बचपन नहीं थे जिसने तेरे को ठीक किया, ये तेरा विश्वास था कि जिससे तू चंगी हुई है। नारी देख, यह तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। तो परमेश्वर ने ये वचन इसलिए कहा था क्योंकि उस जो अंतिम समय में भी क्रूस पर प्रभु थे और जो अंतिम समय में भी परमेश्वर अपनी माता की चिंता कर रहे थे। तो परमेश्वर ने अपनी माता मरियम को अकेले नहीं छोड़ा और अपनी माता मरियम को जो उनका प्रिय चेला था यूहन्ना, उनके हाथों में सौंप दिया था। अपनी माता मरियम को अपने प्रिय चेले के हाथों में दे दिया था कि अब से जो मतलब आगे की जिम्मेदारी है वो उसका जो प्रिय चेला है वो आगे निभाएगा और उनके साथ रहेगा, उनकी देखभाल करेगा। तो इसमें परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे हैं कि संसारिक जीवन में भी जब यीशु मसीह अपनी माता की देखभाल करते थे और वैसे ही अंतिम समय में भी यीशु मसीह ने अपनी माता की चिंता की, उन्हें अपने चेलों को अपनी माता मरियम को सौंप दिया था। इसमें यीशु मसीह ने अपने प्रेम और स्वभाव को दिखाया है कि जैसे यीशु मसीह ने अपने प्रेम को दिखाया है और स्वभाव को दिखाया है, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में भी यीशु मसीह जैसा स्वभाव और प्रेम होना चाहिए। और यीशु मसीह ने अपनी माता का आदर भी किया है इसमें, और इसमें ज्यादा अपनी माता की चिंता की है। और जैसे कि निर्गमन 20 अध्याय में भी कहा, 20 अध्याय के 12 वचन में कहा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। वैसे ही अंतिम समय में भी परमेश्वर ने अपनी माता का आदर किया और आदर के साथ अपने प्रिय जो चेला था उसको बेटा बनाया और अपनी माता को अकेला नहीं रहने दिया, अकेला नहीं छोड़ा। और उस समय भी अपने परमेश्वर जो यीशु है वो अपनी माता मरियम की चिंता करते रहे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और उन्हें अपने प्रिय चेले को सौंप दिया था। जैसे कि संसारिक जीवन में भी यीशु मसीह उनके साथ थे, वैसे ही अंतिम समय में भी यीशु मसीह उनके अपनी माता मरियम के साथ ही रहे पर उन्हें अकेला नहीं रहने दिया। तो इस पूरे वचन में हमें ये बताया है कि यीशु मसीह न केवल हमारे पापों का बोझ उठा रहे थे परंतु संसारिक रिश्ते की भी चिंता कर रहे थे। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे और वो उस समय क्या है वो प्रार्थना कर रहे थे, तो उनका ये प्रार्थना की प्रभु मुझे तो बचा ले, ये लोग मुझे मार रहे हैं, ये लोग मुझे क्रूस पर लटकाए हैं, मुझे कांटों का ताज पहनाया है। क्योंकि इस प्रकार वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो ये प्रार्थना कर रहा था कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब वो कि प्रभु यीशु मसीह को उस समय क्या है वो अकेला सा महसूस हो रहा था। मतलब उस समय क्या है उनको वो अकेला सा और खालीपन उनको महसूस हो रहा था, क्योंकि जब जगत में आया पर तो परमेश्वर उनके साथ साथ थे और परमेश्वर उनके अंदर रह के क्या है पूरे पृथ्वी में, पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत काम किया, 3 चमत्कार का काम हुआ। और हर एक बात को अभी हमने देखा, तो जो पहला पॉइंट में देखा प्रभु यीशु मसीह माफ किया, दूसरा में देखा हमने विश्वास के बारे में, और तीसरा में देखा वो जिम्मेदारी के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह संसार में रहे और जब तक उनकी माता का जिम्मेदारी था उनके ऊपर, तो उन्होंने भी सोचा कि मैं अब स्वर्ग जाने
के बाद मेरी माता का जिम्मेदारी कौन होगा, और इस प्रकार वो जिम्मेदारी को निभाया। और यही कारण ही छोड़ा था कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम वचन में देखते हैं ना, परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया कि ताकि हमें पापों से बच जाए, हम श्रापों से बच जाए, हम छुटकारा पाए, हम अपने से छुटकारा पाए। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था। तो ये सारा कामों को क्या है, प्रभु यीशु मसीह पूरा कर दिया, सारा काम को पूरा किया हमारे लिए। और क्या है, वो आखिरी समय में जब क्रूस पे लटकाया जा रहा था, उस समय प्रभु को वो पुकारता हुआ था कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे अकेला क्यों कर दिया करके। उस समय उनको क्या है, खालीपन, मतलब एक दुख लग रहा था और खाली सा महसूस हो रहा था कि मैं अब अकेला हो गया हूँ करके। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके। लेकिन प्रभु परमेश्वर इसलिए उनको छोड़ दिया कि वो हमारे पापों के लिए, अगर उस समय परमेश्वर उनको बचा लेता, उस समय प्रभु यीशु मसीह को छुड़ा लेने थे, तो आज हम उस क्रूस पे लटके होते। हालेलुया, हालेलुया। आज वो कांटे का ताज जो प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर रखा गया, आज हमारे सर पे होता। तो इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या है, छोड़ दिया। मतलब छोड़ दिया मतलब क्या है कि उस समय साथ में तो थे, लेकिन उस समय उनको इसलिए वो एहसास दिलाया कि मैं अब अकेला हो गया हूँ, तो तुमको क्या एहसास दिलाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको पुकार कर और दुख के साथ कहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर इसलिए छोड़ा कि हम बच जाए, इसलिए वो मारे गए कि हम उद्धार पाए। इसलिए क्योंकि वो, हम पहला वचन से ही देखते आ रहे हैं कि वो निर्दोष थे और निर्दोष और पवित्र जन का लहू बहाया, और तब हम क्या उद्धार पाया और तब हम छुटकारा पाए। अगर आज प्रभु यीशु मसीह ने अगर इस क्रूस पर नहीं लटका होता और परमेश्वर इनको छोड़ा नहीं होता कि क्रूस पर इनका जान जाए, बलिदान दे करके, तो आज हमारा जीवन उस क्रूस पे जाना था, उस दुख भरी क्रूस को आज हम उठाना था और उस कांटे का ताज हमारे सर में होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारा दुख को सहा, ये सारा दर्द को सहा और हमें छुटकारा को दिया और हमें बचाया है प्रभु यीशु मसीह। तो सच में इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि मुझे तुम्हें क्यों छोड़ दिया करके परमेश्वर को वो पुकारते हुए कहा। लेकिन परमेश्वर उस समय भी उनके साथ था और वो ये देख रहे थे कि वो जगत का उद्धार करने के लिए मैं भेजा हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो वायदा करते हैं वो वायदा को पूरा भी करते हैं। अगर वो बचा देते उस समय, तो आज हम नहीं बच पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को छोड़ना पड़ा। तो इसके बाद यीशु ने यह जानकर अब सब कुछ पूरा हो गया, फिर सब कुछ पूरा हो गया के बारे में लिखा है कि जो परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए, वो जो भी हमने पाप किए, गलती किए, गुनाह किए, उनको अपने ऊपर उठाए और हमारे लिए वो अपने जीवन को दे, हमारे लिए अपने बलिदान को वो दे। तो ये जो परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आना है और हमारे लिए मार खाना है, अपने जीवन को देना है, और जितने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी होनी है, और जो परमेश्वर की योजना थी वो भी पूरी हो गई है। तो इस वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। हालेलुया। जो भी उसके टाइम जो अंतिम समय था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जीवन देने के लिए, तो इसमें पूरा हो, तो उस समय वो पूरा हो चुका था जो भी योजनाएं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाई थी। मैं प्यासा हूँ, इसमें दो प्यास के बारे में बताया है, एक है शारीरिक प्यास और एक है आत्मिक प्यास। शारीरिक प्यास वो है जब हम आत्मिक मतलब शारीरिक शरीर में रहते हैं तो हमें जो प्यास लगती है। और जब प्रभु यीशु मसीह को जब बंदी बनाकर लाया गया था, जब उनको कोड़े मारे जा रहे थे और क्रूस को घसीटा जा रहा था, क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु मसीह उनको मतलब बंदी बना के जब लेके जा रहे थे क्रूस पर चढ़ाने के लिए, और कितने उनको कांटों का ताज पहनाया, कोड़े मारे गए और कितना उनको लहूलुहान कर रखा था। तो जब वो उनको मतलब उस समय उस शरीर में जब वे थे, क्योंकि वे मानव शरीर में थे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को कौन सी प्यास लग रही है? शारीरिक प्यास। तो वो 29 वचन में हम देखते हैं, 19 अध्याय के 29 वचन में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सिरके को चुसाते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को शरीर में लगी थी प्यास तो पानी की, है ना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो आत्मिक प्यास भी थी, शारीरिक प्यास भी थी और आत्मिक प्यास भी थी। इसमें हमने देखा
जो आत्मिक प्यास के बारे में बताया गया है, यीशु मसीह एक जीवन का सोता है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो जब उन्होंने जल मांगा था, पीने के लिए पानी मांगा था, उनको शारीरिक रूप से प्यास लगी थी, तो वो उन्होंने क्या किया था, उसको कैसी प्यास समझी थी, एक शारीरिक रूप से प्यास समझी थी। तो अभी में पानी की जगह उनको सिरका चुसा रहे थे। तो जब नरक की ओर जब चल जाते तो एक बूंद के लिए भी जब तरसेंगे, क्योंकि हम वो लाजर के टाइम में देखते कि जो धनी व्यक्ति होता है ना, जो धनी व्यक्ति होता है वो अब्राहम की गोद में होता है, और जो धर्मी जो व्यक्ति होता है ना वो की गोद में होता है अब्राहम की, और जो दूसरा व्यक्ति होता है जो धनवान होता है वो नरक में होता है। तो वो क्या कर रहा होता है, एक बूंद पानी के लिए तरसता है, क्योंकि वहां पे बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर ये मतलब जो क्रूस पर लोग प्रभु यीशु मसीह को चढ़ा रहे थे, वे कैसी प्यास समझ रहे थे, सिर्फ शारीरिक प्यास समझ रहे थे। तो और इसमें आत्मिक प्यास भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई गई। जो आत्मिक प्यास है प्रभु यीशु मसीह की, वह आत्माओं को बचाने की, और जो भटके हुए उनको बुलाने की, और जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों के लिए आया, वो पापियों को बचाने की। और जो भेड़ भटकी हुई है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो भेड़शाला में नहीं है, और मुझे उनका लाना भी अवश्य है, तो उन भेड़ों को बचाने की। और जो भटके हुए हैं और अपने जीवन को जो गलत तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनको वापस लाने की, जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्यास है। तो क्या आज हमारे अंदर भी वो प्यास है कि सभी परमेश्वर को जाने, सभी परमेश्वर का उद्धार पाए, और हम भी फलों को लेकर और आत्माओं को बचाए? क्या ऐसी प्यास हमारे अंदर है? तो जैसी प्यास प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, तो उस प्यास को हम अपनी प्यास समझे कि जैसी प्यास प्रभु यीशु मसीह में थी, वो प्यास हमारे अंदर हो कि हम भी भटके हुओं को उनके जीवन को बदले, उनको सुसमाचार सुनाए और परमेश्वर तक मिलाए। जब यीशु ने वो सिक्का लिया तो कहा पूरा हुआ, और फिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, जो दर्द सह रहे थे और जो भी आसपास में चीजें हो रही थी, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक यूनानी ग्रीक वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेतेलिस्ताई का मतलब होता है पूरा हुआ, या जो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या पूरा हुआ। एक छोटा सा वर्ड हमें मिलता है कि पूरा हुआ, तो हमारे मन में, मेरे मन में मोस्टली क्वेश्चन है कि क्या पूरा हुआ। तो थोड़ा सा वचनों में पीछे जाने के बाद और देखने के बाद परमेश्वर मुझे दिखाता है, हमें दिखाता है कि जो हम कर्ज में, जो पाप के कर्ज में दबे कुचले थे, दबे हुए थे, जो हम सब पे इतना बड़ा बोझ था पाप का, उससे हमें परमेश्वर ने फ्री किया, उसको परमेश्वर ने चुकाया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा किया हमारे लिए। जो बोझ था, वो पाप था, हम सबके द्वारा नहीं हो पाए, हम उसको चुका पाते या उसका कर्ज अदा कर पाते, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो कर्ज और हम उसमें से फ्री हुए, प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरा किया। इसी के साथ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यवस्था जो पुराने नियम में चली आती थी, बलिदान की व्यवस्था, में बार बार बलिदान देना पड़ता था पाप की क्षमा के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बलिदान के दौरान क्रूस पर एक से बलिदान प्रभु यीशु मसीह बना, जो खुद को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, और जो व्यवस्था चली आ रही थी पुराने नियम से, उस व्यवस्था को बंद किया कि अब कोई और बलिदान नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह सर्वोच्च बलिदान इस रूप में हमारे लिए, और जो पाप की शक्ति थी, जो शैतान की शक्ति थी, वो उस क्रूस पर टूट गई और हम उस सब से फ्री हो गए। आज के समय में या पहले भी आई थिंक हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, हमारे पाप की क्षमा दी है, हमें छुड़ाया है पाप से, तो हम फिर भी अपने से ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना कुछ अच्छा काम करें, कि हम ऐसे बच पाए, कि हम परमेश्वर हमको स्वीकार करें। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चुका दिया, परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा कर दिया। हमें इस रीति से इस वचन के द्वारा हमें सीखने को मिलता है, और कि हम अभी भी क्या हम खुद को साबित करने में लगे हुए हैं कि परमेश्वर हमको स्वीकार करे, या हम परमेश्वर ने जो काम किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उससे विश्वास करें। हम सबको प्रतिदिन में आने वाले समय में भी मनन करने की जरूरत है। हम मनन करेंगे कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, कि हम परमेश्वर के द्वारा या हम खुद को साबित करने में लगे।
वहां तक कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, उसको हम खुद से नहीं कमा सकते, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। वो हमारे लिए एक उपहार है, एक तोहफा है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए किया, पिता ने हमारे लिए किया। पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु थी, वो प्रभु का अंत नहीं था, वो पाप का था और हमारे लिए वो विजय थी। परमेश्वर ने हमें शर्म से छुड़ाया, हमें पाप रहित जीवन से छुड़ाया और एक विजय वाला जीवन परमेश्वर ने हमें दिया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। और हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे, किस लिए आए थे और किसके लिए आए थे। हमारे लिए ही आए थे, पर वो जो हमारे पापों के लिए ही संसार में आए थे कि मेरे बेटे और बेटियां संसार में जो है जो पाप है, पाप में ना रहे, बोझ में ना रहे, किसी तकलीफ में ना रह करके प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। पिता ने हमारे लिए प्रभु अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया था। क्या तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो शुरू से ही लेकर उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का ही वचन था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ही वचन था ना। जो जब भी वो उन्होंने कई लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, ऐसे कई काम हमने देखा है जो परमेश्वर ने किए हैं। ऐसे कई सारे चमत्कार देखे हैं जो ऐसा किया है परमेश्वर, जो हमने देखा है, सुना है। बाइबल में सब कुछ एक सत्य वचन है, वो सब कुछ, ठीक है। और उसी में से एक हम प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए आए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, कि मेरे बच्चे पाप में ना गिरे करके, पापों में ना रहे करके प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और जितने भी उन्होंने जितना भी प्रचार किया कि अपने मन को बदलो करके, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करो करके परमेश्वर ने हमेशा से यही वचन दिया है, ठीक है। तो जब प्रभु यीशु मसीह जब तक रहे, जब तक उन्होंने पिता का ही वचन उन्होंने संसार में बांटा, और जब तक वो रहे परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ही चले। उनका हर कदम, हर एक बात, हर एक चीज परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही है, ठीक है। लेकिन जब आखिरी समय आया, जब प्रभु यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया गया, तभी हम देखते हैं कि जब सब कुछ खत्म होने वाला, तभी परमेश्वर ने अपना आखिरी काम ये किया कि एक डाकू को भी परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए उस लायक काबिल बनाया कि स्वर्ग के राज्य में जा सके करके। आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य को पूरा किया है। तो हम देखते हैं कि पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में ही व्यतीत हुआ, और वो आए ही इसलिए थे कि परमेश्वर के आज्ञाओं को पूरा कर सके, उनके कामों को पूरा कर सके, परमेश्वर के वचनों को संसार में बांट सके। जो लोग पापों में गिरे हुए थे, जो लोग नाश में पड़े हुए थे, और जो लोग सारी बातों में आके क्या अपने अपने मन से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे और उन्होंने वो कार्य किया भी। कई लोगों ने उनके द्वारा अपने जीवन में उद्धार पाया। जो सच्चे परमेश्वर है उनके बारे में जाना, पहचाना कि कौन है हमारे पिता करके। तो ये जाना करके कि हमारे सच्चा परमेश्वर कौन है, ना कि जो लोग पापों में गिरे हुए थे उनको भी समझाया, उन परमेश्वर के बारे में बताया भी। उनका पूरा जीवन जो है इसी चीज में ही बीतता गया। और प्रभु यीशु मसीह आए इसलिए मैं परमेश्वर के बारे में बता सकूं करके, और पिता के बारे में बता सकूं, अपने पिता के बारे में बता सकूं करके संसार में आए थे, ठीक है। और जो उनका मेन मकसद भी यही था कि मैं संसार को बचा सकूं, लोगों को बचा सकूं। पिता ने हमारे लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह के संसार में भेजा कि मैं अपने बच्चों को बचा सकूं करके। उन्होंने हम सबको बचाने के लिए अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। कि जो जैसे कि हम पुराने नियम में देखते थे, बलि चढ़ाई जाती थी, पेड़ों की, बकरी की, बैल की, गाय की, ऐसे बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन जब हम नया नियम में देखते हैं तो प्रभु पिता ने हमारे लिए एक बलि को दिया। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलि के रूप में दिया। वो सारा पाप, सारा दुख, सारा तकलीफ, सारी बीमारी, सारे रोग, सारी चिंता, सारी परेशानियां जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ही अपने ऊपर सब कुछ एक पौड़ी के जरिए, एक खून के जरिए अपने शरीर से सारा बहा दिया था, ठीक है। आखिरी वचन, उनका आखिरी शब्द है, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ करके कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये नहीं, मतलब चुपचाप उन्होंने अपनी आंखें नहीं बंद कर दी। उन्होंने आखिरी शब्द में कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ करके। उन्होंने अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपनी आत्मा को, अपने प्राण को त्याग दिया। उन्होंने
दूसरे की तरह नहीं कि जो नेचुरली डेथ होती है वैसे नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी मौत को स्वीकार किया, अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ऐसा करूंगा तब जाके मेरे बच्चे को छाड़ पाएंगे करके। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का कार्य, जो पिता का कार्य हमें सौंपा गया है, हमारे लिए दिया गया है, वो कार्य हमें पूरा करना। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने किया अपनी आखिरी समय तक, अपनी सांस के आखिरी समय तक प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने वचन का पालन किया सांस के समय तक। तो उसी तरह से हमें भी प्रभु यीशु मसीह का वचन का पालन करना है, उसकी आज्ञा को मानना है, ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की तरह हो सके। ताकि हम मनुष्य है, तो प्रभु यीशु मसीह की तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा तो हो सकता है ना। तो ये छोटा सा के लिए